प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, 2 स्त्रियां थी जो एक ही माँ की बेटी थी। वे अपने बचपन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने लगी। उनकी छातियां कुंवारपन में पहले वही मिंजी गई और उनका मर्दन भी हुआ। उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला था और उसकी बहन का नाम ओहोलीबा था। वे मेरी हो गई और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। उनके नामों में से ओहोला तो शोमरोन और ओहोलीबा यरूशलेम है। ओहोला जब मेरी थी तब ही व्यभिचारिणी होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी, जो उसके पड़ोसी अश्शूरी थे। वे तो सब के सब नीले वस्त्र पहनने वाले मनभावने जवान अधिपति और प्रधान थे और घोड़ों पर सवार थे। सो उसने उन्हीं के साथ व्यभिचार किया, जो सब के सब सर्वोत्तम अश्शूरी थे। और जिस किसी पर वह मोहित हुए, उसी की मूर्तों से वह अशुद्ध हुए। जो व्यभिचार उसने मिस्र में सीखा, उसको भी उसने न छोड़ा, क्योंकि बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म किया और उसकी छातियां मिंजी और तनमन से उसके साथ व्यभिचार किया गया था। इस कारण मैंने उसको उन्हीं अश्शूरी मित्रों के हाथ कर दिया जिन पर वह मोहित हुई थी। उन्होंने उसको नंगी किया, उसके पुत्र पुत्रियां छीनकर उसको तलवार से घात किया। इस प्रकार उनके हाथ से दंड पाकर वह स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई। उसकी बहन ओहोलीबा ने यह देखा तो भी वह मोहित होकर व्यभिचार करने में अपनी बहन से भी अधिक बढ़ गई। वह अपने अश्शूरी पड़ोसियों पर मोहित होती थी, जो सबके सब अति सुंदर वस्त्र पहनने वाले और घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति और प्रकार के प्रधान थे। तब मैंने देखा कि वह भी अशुद्ध हो गई। उन दोनों बहनों की एक ही चाल थी, परंतु ओहोलीबा अधिक व्यभिचार करती गई। सो जब उसने भीत पर सिंदूर से खींचे हुए ऐसे कसदी पुरुषों के चित्र देखे, जो कटी में फेटे बांधे हुए, सिर में छोर लटकती हुई रंगीली पगड़ियां पहने हुए और सब के सब अपनी कसदी जन्मभूमि अर्थात बाबुल के लोगों की रीति पर प्रधानों का रूप धरे हुए थे, तब उनको देखते ही वह उन पर मोहित हुई और उनके पास कसदियों के देश में दूत भेजे। सो बाबुली लोग उसके पास पलंग पर आए और उसके साथ व्यभिचार करके उसे अशुद्ध किया। और जब वह उनसे अशुद्ध हो गई, तब उसका मन उनसे फिर गया। तो भी जब वह तन उघाड़ती और व्यभिचार करती गई, तब मेरा मन जैसे उसकी बहन से फिर गया था, वैसे ही उससे भी फिर गया। इस पर भी वह मिस्र देश के अपने बचपन के दिन स्मरण करके, जब वह वेश्या का काम करती थी और अधिक व्यभिचार करती गई और ऐसे मित्रों पर मोहित हुई जिनका मांस गद्धों का सा और वीर्य घोड़ों का सा था, तो इस प्रकार से अपने बचपन के उस समय के महापाप का स्मरण करती है, जब मिस्री लोग तेरी छातियां मिंजते थे। इस कारण हे ओहोलीबा, परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है, देख, मैं तेरे मित्रों को उभार कर, जिनसे तेरा मन फिर गया, चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा, अर्थात बाबुलियों और सब कसदियों को और पकोद, शो और कोआ के लोगों को और उनके साथ सब अश्शूरियों को लाऊंगा, जो सब के सब घोड़ों के सवार मन भावने जवान अधिपति और कई प्रकार के प्रतिनिधि, प्रधान और नामी पुरुष है। वे लोग हथियार, रथ, छकड़े और देश देश के लोगों का दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधेंगे। और मैं उन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा और वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे। और मैं तुझ पर जलूंगा
जिससे वे जलजलाहट के साथ तुझसे बर्ताव करेंगे। वे तेरी नाक और कान काट लेंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा। वे तेरे पुत्र पुत्रियों को छीन ले जाएंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह आग से भस्म हो जाएगा। वे तेरे वस्त्र भी उतार कर तेरे सुंदर सुंदर गहने छीन ले जाएंगे। इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वेश्या का सा काम तूने मिस्र देश में सीखा था उसे भी तुझसे छुड़ाऊंगा, यहाँ तक कि तू अपनी आंख उनकी ओर न लगाएगी और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेंगी। क्योंकि प्रभु यहोवा तुझसे यो कहता है, देख, मैं तुझे उनके हाथ सौंपूंगा जिनसे तू बैर रखती है और जिनसे तेरा मन फिर गया है, और वे तुझसे बैर के साथ बर्ताव करेंगे और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे, और तेरे तन के उघाड़े जाने से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रकट हो जाएगा। ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्यभिचारिणी की नाई हो गई और उनकी मूर्तें पूजकर अशुद्ध हो गई है। तू अपनी बहन की लीक पर चली है, इस कारण मैं तेरे हाथ में उसका सा कटोरा दूंगा। प्रभु यहोवा यो कहता है, अपनी बहन के कटोरे से तुझे पीना पड़ेगा जो गहरा और चौड़ा है। तू हंसी और ठट्टों में उड़ाई जाएगी क्योंकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता है। तू मतवालेपन और दुख से छक जाएगी। तू अपनी बहन शोमरोन के कटोरे को अर्थात विस्मय और उजाड़ को पीकर छक जाएगी। उसमें से तू गार गार कर पिएगी और उसके ठीकरियों को भी चबाएगी और अपनी छातियां घायल करेगी, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, तूने जो मुझे भुला दिया है और अपना मुंह मुझसे ऐसा फेर लिया है, इसलिए तू आप ही अपने महापाप और व्यभिचार का भार उठा। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू ओहोला और ओहोलीबा का न्याय करेगा? तो फिर उनके घिनौने काम उन्हें जता दे, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है। उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्यभिचार किया और अपने लड़के बाले जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उनको मूर्तों के आगे भस्म होने के लिए चढ़ाया। फिर उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया कि उसी के साथ मेरे पवित्र स्थान को भी अशुद्ध किया और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया है। वे अपने लड़के बाले अपनी मूर्तों के सामने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्र स्थान अपवित्र करने को उसमें घुसी। देख, उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया है और उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलवा भेजा और वे चले भी आए। उनके लिए तू नहा धो, आंखों में अंजन लगा, गहने पहनकर सुंदर पलंग पर बैठी रही और तेरे सामने एक मेज बिछी हुई थी जिस पर तूने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था। तब उसके साथ निश्चिंत लोगों की भीड़ का कोलाहल सुन पड़ा और उन साधारण लोगों के पास जंगल से बुलाए हुए पियक्कड़ लोग भी थे। उन्होंने उन दोनों बहनों के हाथों में चूड़ियां पहनाई और उनके सिरों पर शोभायमान मुकुट रखे। तब जो व्यभिचार करते करते बुढ़िया हो गई थी, उनके विषय मैं बोल उठा, अब तो वे उसी के साथ व्यभिचार करेंगे, क्योंकि वे उसके पास ऐसे गए जैसे लोग वेश्या के पास जाते हैं। वैसे ही वे ओहोला और ओहोलीबा नाम महापापिनी स्त्रियों के पास गए। सो धर्मी लोग व्यभिचारिणियों और हत्यारों के योग्य उनका न्याय करे, क्योंकि वे व्यभिचारिणी हैं और उनके हाथों में खून लगा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं एक भीड़ से उन पर चढ़ाई करके उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी फिरेंगी और लूटी जाएगी, और उस भीड़ के लोग उनको पत्थरवाह करके उन्हें अपनी तलवार से काट डालेंगे। तब वे उनके पुत्र पुत्रियों को घात करके उनके घर भी आग लगाकर फूंक देंगे। इस प्रकार मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी। तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पर पड़ेगा और
तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे, और तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। 90वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। और इस बलवाई घराने से यह दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा कहता है, हंडे को आग पर धर दो, उसे धरकर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें जांग, कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो, और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हंडे के नीचे ढेर करो, और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाए। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हंडे पर, जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं। उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी न डाली जाए, क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है। उसने उसे भूमि पर डालकर धूलि में नहीं ढापा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है, कि वह ढप न सके, और कि बदला लेने को जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर मैं भी ढेर को बड़ा करूंगा, और अधिक लकड़ी डाल आग को बहुत तेज कर, मांस को भली भांति पका, और मसाला मिला, और हड्डियां भी जला दो। तब हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वह गर्म हो, और उसका पीतल जले, और उसमें का मैल गले, और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका भारी मोर्चा उससे छूटता नहीं, उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापापी की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता हूँ, परंतु तू शुद्ध नहीं हुई। इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत न कर दूं, तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी। प्रभु यहोवा ही ने यह कहा है, और वह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, न पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन भी मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहना, और न तो अपने होठों को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला, और सांझ को मेरी स्त्री मर गई, और बिहान को मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है, इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो, मैं अपने पवित्र स्थान को, जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो, और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है, और जिसको तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूं। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे, और जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होठ न ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहोगे। न तुम रोओगे, न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे, और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया, ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। और जब यह हो जाए, तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। और हे मनुष्य के संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़,
उनकी शोभा और हर्ष का कारण, और उनके बेटे बेटियां जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है, उसको मैं उनसे ले लूंगा। उसी दिन जो भाग कर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। सो तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इब्रानियों के नाम पत्री 10वां अध्याय। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख, मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लोहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है,
मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। भजन संहिता अध्याय 134। भजन संहिता अध्याय 134। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वह सियोन में से तुम्हें आशीष देवे। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।